आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और शुक्रवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज रात 12:57 तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी। आज मास शिवरात्रि का व्रत किया जाएगा। आज भगवान शिव और माता पार्वती को बेलपत्र, पुष्प, धूप, दीप और भोग चढ़ाने के बाद शिव मंत्र का जप किया जाता है। कहते हैं कि आज के दिन ऐसा करने से मनचाहे फलों की प्राप्ति होती है और जीवन में चल रही सभी समस्याओं का समाधान निकलता है। इसके अलावा जो भक्त मास शिवरात्रि का व्रत करते हैं, भगवान शिव उनसे प्रसन्न होकर उनके सभी कामों को सफल बनाते हैं। ये थी आज मास शिवरात्रि व्रत की चर्चा। और अब बात करते हैं आज के नक्षत्र पंचक और भद्रा की। आज शाम 6:43 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से रेवती नक्षत्र को अंतिम यानी 27वां नक्षत्र माना जाता है। कहते हैं रेवती नक्षत्र 32 तारों का समूह है, जिसका अर्थ है धनवान या धनी। वैदिक ज्योतिष वेदांग ज्योतिष के अनुसार पानी में तैरती हुई मछली को रेवती नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। इसके अलावा रेवती नक्षत्र का संबंध महुआ से है, लिहाजा जिन लोगों का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज महुआ के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में तरक्की सुनिश्चित होगी। और अब बात आज की भद्रा की। आज दोपहर 12:41 तक पृथ्वीलोक की भद्रा रहेगी। हमने कल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन एक बार फिर याद दिला दूं कि पृथ्वीलोक की भद्रा के दौरान शुभ कार्य वर्जित होते हैं। इसके अलावा 25 अप्रैल की सुबह 5:30 पर शुरू हुआ पंचक आज शाम 6:43 पर समाप्त हो जाएगा। लिहाजा पंचक के दौरान वर्जित कार्य खासतौर से वुड वर्क शुरू किया जा सकता है। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले नक्षत्र भद्रा और पंचक की। और अब बात करते हैं शनि के कुंभ राशि में प्रवेश की। आज सुबह 7:53 पर 7:52 समथिंग यानी 7:53 राउंड फिगर 7:53 पर शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। और अब जाहिर है कि वो एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। तो भारतीय ज्योतिष के अनुसार शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। इनकी दिशा पश्चिम है, तो वहीं इनका तत्व वायु है। शनि एक शक्तिशाली ग्रह है जिसमें बाधा, विनाश और अवसाद की शक्ति भी है। शनि तपस्या, दीर्घायु, वृद्धावस्था, एकाग्रता, ध्यान, अनुशासन, प्रतिबंध, सद्गति, दुर्गति और न्याय का प्रतिनिधित्व करता है। शनि के कुंभ राशि में प्रवेश से विभिन्न राशि वालों पर क्या प्रभाव होगा, शनि उनके किस स्थान पर गोचर करेगा और उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं, शनि का ये गोचर पूरी दुनिया का जो सिनेरियो यूक्रेन में चल रहा है उस पर बहुत गंभीरता से अपना प्रभाव डालेगा। पुतिन साहब की जनपत्रिका में शनि का ये मूवमेंट बहुत काउंट करेगा। इसके साथ ही पुतिन साहब बहुत इंपॉर्टेंट फैसले करेंगे। और ज़ेलेंस्की महोदय की जनपत्रिका में ये जो गोचर है, ये गोचर उनको सही फैसला करने और सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देगा। जबकि बोरिस जॉनसन महोदय की जनपत्रिका में इस गोचर का असर उनके जो बातचीत है उस पर और उनके फैसलों पर ऐसा असर देगा जिससे वो पेट्रोल की कीमतों को कम कर सकें। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए ये गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम उनके स्वास्थ्य के लिए शुभकामना करते हैं। जबकि भारत में माननीय मोदी जी की जनपत्रिका में ये गोचर चौथे घर में होगा और पूर्ण दृष्टि से राज्य को देखेगा, यानी वर्ल्ड सिनेरियो में मोदी जी की छवि बेहतर होगी। मोदी जी कई नए समझौते करवा सकेंगे, जैसे 1872 के बिस्मार्क के समय के जर्मनी के ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एटा जैसे कुछ नए समझौतों में मोदी जी की महत्वपूर्ण भूमिका होने की पूरी संभावना है। ऑल दी बेस्ट, इससे हमारे देश का गौरव बढ़ेगा। तो और अब बात करेंगे मेष राशिवार। तो मेष राशि वालों, शनि आपके 11वें स्थान पर गोचर करेगा। शनि के इस गोचर से आपकी अधिकतर इच्छाओं की पूर्ति होगी, साथ ही आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। इस दौरान आपको संपत्ति प्राप्ति की संभावना बन रही है। समाज में भी आपका मान बढ़ेगा। अगर आप कोई नया काम करने की सोच रहे हैं तो बेझिझक शुरू कर सकते हैं, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। लिहाजा शनि के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए घर में कहीं भी पत्थर लगवाएं। वृष राशि वालों, शनि आपके देखो यहाँ पे अभी इसकी चर्चा भारत की करेंगे। वृष राशि वालों के शनि 10वें स्थान पर गोचर करेगा।
शनि के इस गोचर से आपके पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा आपके जॉब या कार्यस्थल में व्यस्तता बढ़ने की संभावना है। साथ ही आपको फालतू के खर्चों से बचना चाहिए, वरना आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा शनि के इस गोचर और अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए जब मौका मिले तो जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए। अब देखो भारत के लिए कैसे महत्वपूर्ण है भारत की लग्न वृक्ष। भारत में जो जुडिशरी है आगामी 2.5 वर्षों में बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ही गरिमापूर्ण ढंग से और जुडिशरी की मर्यादा को बनाए रखने के लिए जरूर कदम उठाए जाएंगे। और इसमें जरूर कोई आयोग बनेगा। इस 29 मई के तुरंत बाद कोई आयोग बनेगा। आने वाले 2.5 वर्षों में शनि चूंकि न्याय का देवता है और भारत के 10th हाउस में गोचर करेगा, तो भारतीय न्यायपालिका में एमिकेबल सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, शनि आपके 9वें स्थान पर गोचर करेगा। शनि के इस गोचर से आपके होने वाले कामों में गति आ जाएगी। अगर आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो बड़ों की राय जरूर लें, भाग्य का साथ जरूर मिलेगा। शेयर मार्केट में निवेश सोच समझ कर करें, फायदा होगा। आर्थिक पक्ष से जुड़ी समस्या हल होगी जो आपकी चिंता को दूर करेगा। शनि की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए घर की छत पर कोई भी लकड़ी का सामान व्यर्थ में इकट्ठा न होने दें। कर्क राशि वालों, शनि आपके 8वें स्थान पर गोचर करेगा। शनि के इस गोचर से आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। हो सके तो सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करें या सैर पर जाएं। इसके अलावा आपको पिछले किसी बात का डर परेशान कर सकता है। जीवन में चल रही समस्याएं कम होंगी। लिहाजा शनि के अशुभ फल से बचने और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए काली उर्द की दाल का दान करें। सिंह राशि वालों, शनि आपके 7वें स्थान पर गोचर करेगा और शनि के इस गोचर से आपके दाम्पत्य संबंधों में थोड़ी नोकझोंक हो सकती है। शांत रहकर ठंडे दिमाग से काम लें, वरना बात का बतंगड़ बन सकता है। आपके जीवन साथी को बिजनेस में किसी कारण उम्मीद से कम प्रॉफिट होगा। बेहतर होगा कि बिजनेस के कारोबार में सोच समझकर फैसला लें, वरना आर्थिक पक्ष में गिरावट आ सकती है। इस गोचर के दौरान अशुभ स्थिति से बचने और शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए भवन की दहलीज साफ रखें और उसकी पूजा करें। कन्या राशि वालों, शनि आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेगा। शनि के इस गोचर से आपके मित्र से किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। शत्रु पक्ष आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। पेट या श्वास की तकलीफ को लेकर थोड़े परेशान हो सकते हैं। पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो आपको उसमें मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। छात्रों का पढ़ाई में कम मन लगेगा। अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। तुला राशि वालों, शनि आपके 5वें स्थान में गोचर करने वाला है। शनि के इस गोचर से जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। छात्रों का पढ़ाई में मन लगेगा। शहर या देश से बाहर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। संतान पक्ष की ओर से कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। लिहाजा शनि की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए पैतृक घर की कोठरी में तांबे का घोड़ा या बंदर स्थापित करें। वृश्चिक राशि वालों, शनि आपके 4थे स्थान में गोचर करने वाला है। शनि के इस गोचर से माता के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आ सकती है। अगर आप कोई नई जमीन लेने की सोच रहे हैं तो कुछ दिन रुक लें, वरना परिणाम आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। आप कहीं जा रहे हैं तो वाहन सावधानी से चलाएं। अतः शनि की अशुभ स्थिति से बचने और शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए शनि की वस्तु जैसे काले कपड़े, लोहे के बर्तन आदि का इस्तेमाल अवॉइड करें। धनु राशि वालों, शनि आपके 3रे स्थान में गोचर करने वाला है। शनि के इस गोचर से आप खुद को ताकतवर महसूस करेंगे। आंख से जुड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। आपके रहन सहन में बदलाव आएगा, जिससे आप अपनी बात को अच्छी ढंग से रख पाएंगे। इस दौरान आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। पिछली किसी बात से अगर आप परेशान हैं तो वो समाप्त हो जाएगी। भाई बहन के रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन जितना हो सके उनसे नोक झोंक अवॉइड करें। लिहाजा शनि की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए घर की दहलीज पर कील लगाएं। मकर राशि वालों, शनि आपके 2रे स्थान पर गोचर करने वाला है।
शनि के इस गोचर करने से आपकी इनकम बढ़ सकती है। जब आप किसी से बात करें तो आवश्यकता से अधिक न बोलें, वरना आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। सबके साथ घर में समय अच्छा बीतेगा, उम्मीद से अधिक सेविंग कर पाएंगे। वाणी पर संयम फायदेमंद रहेगा, आपके स्वभाव से लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। लिहाजा शनि की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में दर्शन के लिए घर से नंगे पैर जाएं। कुंभ राशि वालों, शनि आपके पहले स्थान में गोचर करने वाला है। शनि के इस गोचर करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्या बन सकती है। आपका कोलेस्ट्रॉल यदि हो तो बढ़ सकता है। खाने पीने पर ध्यान रखें, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अगर ध्यान रखेंगे तो ही स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कई रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है और प्रॉपर्टी से जुड़े काम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। घुटने या पैर में दर्द की समस्या बन सकती है। लिहाजा शनि की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए बरगद के पेड़ की में जल चढ़ाएं और उसके जड़ की मिट्टी का तिलक करें। मीन राशि वालों, शनि आपके 12वें स्थान में गोचर करेगा। शनि के इस गोचर से आप शैया सुख का अनुभव करेंगे। अगर आप कई दिनों से किसी बात को लेकर परेशान चल रहे थे तो आप रिलैक्स महसूस करेंगे, साथ ही आपको नींद अच्छे से आएगी। कोई नई स्कीम या ऑफर लेने से पहले सोच समझकर कदम बढ़ाएं। लिहाजा शनि के अशुभ फलों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 12 बादाम काले कपड़े में बांधकर लोहे के पात्र में डालकर अपने पास रखें। तो ये थी चर्चा मुख्य रूप से शनि के कुंभ राशि में गोचर की। शनि के इस गोचर का शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए विभिन्न राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए, हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।